हरिओम। आज 2 जुलाई है और भगवान ने कल प्रारंभ किया था। राज विद्या राजगुह्य योग में बोलूंगा ही। पहला जो श्लोक था ना, ये प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। तो प्रतिज्ञा वाक्य में उन्होंने बता दिया था। अब भगवान ज्ञान विज्ञान जो प्रतिज्ञा किया था, और जो टाइटल है इस अध्याय का, राज विद्या राजगुह्य, ये खुद यहाँ पर भगवान इसी का कह रहे हैं। इसको इसे कह सकते हैं जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। जो उन्होंने टाइटल रखा है उस टाइटल का शब्द को कहा गया है। राज विद्या और राजगुह्य, ये दोनों शब्द इसी द्वितीय श्लोक में आएगा। जो भगवान ने पूर्व श्लोक में, पहला श्लोक में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आग्रह उत्पन्न होने के लिए ज्ञान की प्रशंसा भी किया था, जिससे ज्ञान और विज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो अभी ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं उससे। श्री भगवानुवाच राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम् सुसुखम् कर्तुमव्ययम् इदम्। अगेन इदम बताया, पहले भी बताया था। इदम माने क्या? इदम ज्ञान, ये आत्मज्ञान ही इदम। ये जो आत्म तत्व ज्ञान है, ये राज विद्या। मैंने कल बताया था, याद है? अनेक विद्या है, इस विद्या में ये श्रेष्ठ है, राजा है। और राज वही हम, तीर्थानाम राजा पुरुषोत्तम, ये बताया गया है। जो सब तीर्थों उनके जो राजा है वो जगन्नाथपुरी। क्योंकि भगवान का शरीर है, वो तीर्थ है। बाकी में भगवान का शरीर नहीं होता है। बद्रीनाथ में भगवान रहते हैं, अयोध्या में राम रहते हैं, मथुरा में कृष्ण रहते हैं, द्वारका में कृष्ण रहते हैं। मगर जगन्नाथ जो तीर्थ है, वो मिट्टी है, वो खुद जगन्नाथ है। हर कण कण जगन्नाथ है। इसलिए तीर्थानाम राजा श्री पुरुषोत्तमम। तो ये जो राज विद्या है और राजगुह्य, मैंने भी कल बताया था कि लौकिक गुह्य होते हैं, फिर उपासनाएं गुह्यतर है। मगर जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, वो गुह्यतमम है, उत्तमम है। ये और सर्वश्रेष्ठ है, ये मध्यम नहीं है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसी को ही सब प्राप्त करने के लिए चाहते हैं। पवित्रम है, ये बहुत पवित्र है। और प्रत्यक्ष अवगम, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं उसको। प्रत्यक्ष शब्द पंचदशी में जो बताया जाता है, उसी को ही कह रहे हैं यहाँ पर। प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम है, यही अनुकूल है, यही करना चाहिए। धर्म माने क्या है? धर्म ने पूजा पाठ आदि नहीं है। धर्म जो करना चाहिए, अनुकूल है। कर तुम सुसुखम, और करने से ही सुख प्राप्त हो। और ये, अच्छा, नष्ट हो जाएगा कोई मनुष्य? ना ना ना, ये नष्ट नहीं होने वाला है। ये अव्यय है। लक्षण बताया इस राजगुह्य का। देख रहे? राज विद्या राजगुह्य हम उत्तमम है ये, पवित्रम है ये, प्रत्यक्ष अवगमम है ये, और धर्म्यम, जो करने में अच्छा लगता है। और कर्तुम सुसुखम, करने में भी आनंद होता है। यह राज विद्या परम गुप्त पवित्र उत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष फलप्रद धर्मयुत सरल सुख खान है। तो ये ऐसे ही ये राज विद्या भगवान खुद यहाँ पर कहते हैं। और सचमुच ये जो राज विद्या की विशेषता है, करने से सब बंधन से मुक्त होने हो जाता है मनुष्य। तो ये बात बताई। एंड जिसको हम फिर आगे देखेंगे। कल अ, जो आगे भगवान कहेंगे उसको हम देखेंगे। भगवान कहेंगे कि ये कौन प्राप्त कर सकता है, ऐसा है। ठीक है। हरिओम।